यहाँ पे जितना भी नंबर है लगभग पढ़ चुके हैं। तो अब जो है ये चैप्टर का जो है पूर्णांक है, तो पहले पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, किसको कहते हैं। तो ये पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब देखेंगे पूर्णांक जो हो जाएगा यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 इधर चलते रहिए जहां तक है। इधर जो है ये पूर्णांक हुआ, ठीक। जीरो भी पूर्णांक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 इधर भी। अब ये जो है इसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी पूर्णांक है। ये अपना लोग देखेंगे, ये जो है ये पढ़े थे प्राकृत संख्या में, इसको पढ़े थे और वहीं पे बताए थे कि ये जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको कह देंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक। ये जो है जीरो से दायां साइड जो होता है ना, तो ये होता है धनात्मक पूर्णांक। इसमें देखिए माइनस कहीं पे नहीं लगा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। इसी को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या भी कहेंगे। ये जो है जीरो है, तो जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ध्यान में रखना है। न तो ये धनात्मक है न ऋणात्मक है। जीरो से बाएं साइड में जो है ये सभी माइनस वाला आता है, नेगेटिव वाला आता है। तो ये सब जो है ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये है कौन सा पूर्णांक, तो इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये जीरो जो है ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये पूर्णांक समझ में आ गए, इंटीजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक, जीरो से दाएं साइड धनात्मक पूर्णांक, जीरो से बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक। बीच में जो है जीरो है, ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो लिख देंगे यहाँ पे शून्य, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये जीरो जो है न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये स्टार पॉइंट में लिखिएगा। ये जो है इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। बीच में जो है जीरो है, क्यों है बीच में जीरो, यह न धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसीलिए शून्य हो गया बीच में, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक के बाद निरपेक्ष मान पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब निरपेक्ष मान क्या होता है थोड़ा देखिए। मान जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, कोई भी पूर्णांक है उसका निरपेक्ष मान क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे निरपेक्ष मान जो है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो इसको कह देंगे 5। ऐसा जो साइन लगा रहेगा ना, उसके अंदर में कोई भी ऐसा जो चिन्ह रहेगा उसके अंदर में कोई भी संख्या माइनस वाला रहेगा तो उसको प्लस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे -7 है तो ये हो जाएगा 7। अब कहेंगे प्लस वाला रहेगा तो क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 8 है तो ये 8 ही रहेगा। प्लस वाला में नो चेंज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, जो ये है ऐसा रहेगा। यानी ये जो साइन होता है, चिन्ह होता है, ये सिर्फ माइनस वाला को, निगेटिव वाला को प्लस कर देता है, ठीक है। माइनस वाला को प्लस कर देता है। अब यहाँ पे माइनस में x है तो इसको x कहेंगे। तो निरपेक्ष मान जो होगा, कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का, कोई भी इंटीजर का निरपेक्ष मान जो होगा पॉजिटिव होगा,
देखिए यहाँ पे -5 का निरपेक्ष मान 5 है, -7 का 7 है, 8 का 8 ही होगा। धनात्मक में कोई परेशानी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे -10 है, इसको ऐसे साइन लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा निरपेक्ष मान हो जाएगा -10 का 10। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा निरपेक्ष मान क्या होता है। माइनस वाला को इस चिन्ह के अंदर दे देंगे, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे कहेगा, कोई कह देगा आपको -12 है, 12 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो कह देंगे 12। ठीक है, यहाँ पे -6 है का निरपेक्ष मान 6 होगा, -15 है का निरपेक्ष मान 15 होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव वाला देख लेते, धनात्मक में यहाँ पे 17 है, 17 का निरपेक्ष मान 17 ही होगा। क्यों? इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्लस वाला तो पहले से है, ये प्लस ही रहेगा। धनात्मक है तो धनात्मक ही, सिर्फ ये साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, उसको कोई भी इंटीजर को जो धनात्मक है, ऋणात्मक को सिर्फ धनात्मक कर देता है। तो ये समझ में आ गया होगा निरपेक्ष मान क्या होता है। कोई भी संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान प्लस में आएगा। जैसे कह देगा -25 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो कह दीजिएगा सीधा 25 भैया प्लस में होगा। तो ये माइनस वाला का निरपेक्ष मान प्लस में होगा, अब प्लस वाला को तो प्लस में होबे करेगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले इसको पूर्णांक को लिख लीजिएगा, इंटीजर को, उसके बाद ये पूर्णांक के निरपेक्ष मान को। अब उसके बाद चलेंगे नंबर लाइन संख्या रेखा पे। संख्या रेखा और नंबर लाइन इंग्लिश में कहते हैं। संख्या रेखा किसको कहेंगे? जिस रेखा पे, संख्या रेखा उसको कहेंगे नंबर लाइन, जिस रेखा पे प्लस वाला और माइनस वाला, कोई भी जो है नंबर जो है प्लस वाला और माइनस वाला विपरीत साइड में हो, एक दूसरे के विपरीत साइड में हो, अब बीच में 0 हो। अब देखेंगे कैसे ये हो जाएगा। यहाँ पे एक ठो लाइन ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ तक जाएगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट पे कह दीजिए, इसको 0 कह दीजिए। यहाँ पे 1 यानी 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फिर उतना ही दूरी पे जो भी करना है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये जो है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पे देख चुके हैं कि डिफिनेशन जो कर रहा है उसी के हिसाब किताब से ये क्या गया है। कह रहा है कि जिस रेखा पे धनात्मक पूर्णांक को शून्य के दाईं ओर, कोई रेखा है जिस रेखा पे शून्य के दाईं ओर किसको, धनात्मक पूर्णांक को लिखा जाएगा, धनात्मक पूर्णांक को शून्य के दाईं ओर, तथा ऋणात्मक पूर्णांक को शून्य के बाईं ओर, ऋणात्मक पूर्णांक को शून्य के बाईं ओर लिखा जाता है, संख्या रेखा कहलाता है, नंबर लाइन इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें जो है ये कहां तक जाएगा ये भी कोई पता नहीं, ये नहीं 6 तक, ये आगे भी जाएगा। ये जो है -6 इससे भी आगे जाएगा। ये 0 जो है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको बीच में, धनात्मक वाला इस साइड तरफ, ऋणात्मक वाला बाईं तरफ। ठीक, अब ये तो नंबर लाइन समझ गए, संख्या रेखा क्या होता है। अब संख्या रेखा में क्या है, मेन पॉइंट देखिए, यहाँ ये जो दूरी होता है ना, जैसे 0 और 1 के बीच में 2 ठो ये लिए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी
सेम होना चाहिए। अब सेम का मतलब 1 सेंटीमीटर लीजिए, हाफ सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर लीजिए, 1 इंची लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जितना ये होगा दूरी, ये उतना ही 2-3 के बीच की दूरी, उतना ही 3-4 के बीच की दूरी, उतना ही ये दूरी, उतना ये दूरी, सभी दूरी आपस में समान होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर लेंगे तो सभी को 1 सेंटीमीटर पे करेंगे। बीच की दूरी जो है, हमारे कहने का मतलब ये है कि बीच का दूरी जितना भी लेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। अब ये जो है हम तो बोर्ड पे बनाए हैं, आप लोग भी नहीं ऐसे 4 दीजिएगा लाइन को। ये जो है अपना लोग लिखेंगे बीच की दूरी समान करके, हर वक्त लिखेंगे समान करके। 1 सेंटीमीटर देना है, 1 सेमी देना है तो बीच में 1 सेंटीमीटर देना है। 1/2 सेंटीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर देना है तो हाफ सेंटीमीटर, 1 इंची जो भी देना है। तो कहने का मतलब बीच की दूरी समान रखना है संख्या रेखा में, ऐसा नहीं कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ठीक है। और जो है बीच की दूरी समान रहना चाहिए। ये जो है 0 के दाईं तरफ जो है धनात्मक वाला आएगा, 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक वाला आएगा, निगेटिव वाला आएगा। चलिए अब बीच की दूरी ये समान होना चाहिए। आप देख लेते हैं समान क्या है। यहाँ पे आप लाइन दे दीजिएगा, सीधा लाइन, यहाँ पे दे दीजिएगा 0। आप यहाँ पे मापेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर 3, ऐसे देना है। इधर भी 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए आधे सेंटीमीटर करना है तो सभी को आधा सेंटीमीटर करना है। इधर भी आधे सेंटीमीटर जितना करना है तो सभी को सामान्य करना है, ठीक है। तो बीच की दूरी समान रहना चाहिए, 0 से दाईं तरफ धनात्मक, 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक। इसी को संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है संख्या रेखा का जोड़ और संख्या रेखा का घटाव दोनों चीज पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो पहले इसको लिख लीजिए, आगे देखेंगे। का पूर्णांक जो है किसी नाम में फर्स्ट चैप्टर जो पूर्णांक है इसका जो है लगभग मतलब थ्योरी जो है कहिए, इंट्रोडक्शन कहिए, परिचय कहिए, जो भी कहिए, समाप्त हो गया। अब थोड़ा उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण के बाद जो है एक्सरसाइज पे आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये -4 है या -7 है, कह रहा है कि इसका योगफल जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने वैसे नहीं, संख्या रेखा पे जोड़ देने के लिए। तो ये जो है अब यहाँ पे जोड़ देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। अपना लोग जब जोड़ते थे पहले तो जोड़ देते, डायरेक्ट जोड़ देते थे। यहाँ पे ये -4 है, ये जो है जोड़ कर देंगे -7 को, तो ये जो हो जाएगा -4, ये प्लस माइनस यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा। चिन्ह समान है, चिन्ह जब समान है तो इसको जोड़ दीजिए और चिन्ह जो है वो लगा दीजिए। ऐसे जोड़ घटाव करते थे। अब ये यहाँ पे नहीं करना है, इस पे करना। यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तीर का चिन्ह का मतलब क्या है कि संख्या जो है, ये रेखा जो है, रेखा कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इसीलिए तीर लगाते हैं आर पार होने के लिए। अब यहाँ पे इसको 0 कहीं पे धर दीजिए, यहाँ पे कह देंगे 0, ठीक है। जरूरी नहीं है बीचे में देना है, हमारा मर्जी है कहीं पे दे देंगे। लेकिन यहाँ जो है 0 से इस साइड जो है बाईं तरफ ये ऋणात्मक लिखेंगे, 0 से दाईं तरफ धनात्मक लिखेंगे, याद रखेंगे। और 0 कहीं भी लिखिए, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। -8, -9, -10 और -11, इसी तरह -12। आप कहाँ लिखेंगे, छोड़ दीजिए। उस साइड भी थोड़ा लिख देंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक। उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, जहां तक मतलब है वहां तक हम छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -4 को और -7 को जोड़ दो और ये संख्या रेखा पे दिखा दो, ठीक है। तो ये जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है पहले देख लीजिए। यहाँ पे -4 है तो इस साइड जाना है -4 वाला तरफ। तो ये जो है यहाँ से 0 से यहाँ आएंगे,
और इधर आते हैं तो ये तीर का चिन्ह इस साइड लगा दीजिए, ये पता चलेगा कि इधर आए हैं कि वो इधर से उधर गए कि इधर से उधर गए। तो यहाँ से इधर आए हैं इसीलिए तीर का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक, इस साइड से। अब यहाँ पे -4 पे तो आ गए, अब कह रहा है कि यहाँ पे -7 जोड़ दीजिए। अब -7 जोड़ने का मतलब है कि माइनस ही के तरफ आना है, ठीक। अब माइनस के तरफ आ जाना है तो देखेंगे यहाँ पे आइए 7 बार, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ये से, और इस साइड आए हैं तो तीर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ गए, तो 11 पे। अब ये पता चल गया कि इसको जोड़े हैं, किसको, -4 को और -7 को, 11 आ गया, ठीक है। अब इसको जब सीधे सीधी जोड़ते तो क्या क्या होता सो देख लीजिए। -4 है, आई जोड़ है, -7 है, इसको -4 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -7। अब चिन्ह समान है, दोनों में माइनस है, तो ये समान है तो जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। ये माइनस वाला लगा दीजिएगा, ये -11। देखिए आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा -11। समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखेंगे क्या क्या होता है। यहाँ पे दोनों माइनस वाला लिए, यहाँ पे एक ठो माइनस वाला एक ठो प्लस वाला लिए। अब यहाँ पे संख्या रेखा ऐसे बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं है तो ये 0 जो है, 0 के इस ये दाएं तरफ जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 5 6 7 जहां तक जाएंगे। ये तीर का चिन्ह नहीं छोड़िएगा। और यहाँ पे इसको कर देंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इससे भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये चलेगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ना है, इसको दिखाना है संख्या रेखा पे। पहले इसको जोड़िए और देखिए क्या क्या होता है, या वैसे पहले कीजिए। -9 है, यहाँ पे -9 है, तो इसमें तो संख्या रेखा में रहेगा तभी तो पता चलेगा। -9 -10, यहाँ पे एक स्टेप आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ये है -9 है, तो -9 कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे तभी तो माइनस के पास आएंगे, 9 के पास। यहाँ से चलेंगे कितना बार, तो 9 बार। तो ये तो सीधा सीधी बात है। यहाँ से चलिए, यहाँ पे पहुंच जाइए, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाइए। अब यहाँ -9 के पास तो चले आए, ये चलेगा। आप कह रहा है कि 5 को उसमें जोड़िए। अब ये 5 किस में है, धनात्मक में। यहाँ जो 5 है किस में है, धनात्मक में। तो धनात्मक उस साइड है ना, धनात्मक दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ गिनती करना है। पहले देखिए यहाँ पे, उससे पहले -9 था, 9 दोनों साइड होगा, उस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। तो ये जो माइनस है इसीलिए अपना लोग 0 से आया। अब यहाँ जो +5 है तो इसको जो है दाईं तरफ का गिनती करते जाएंगे। अब दाईं तरफ 5 बार करेंगे, कितना, 5 बार। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है 5 बार। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, कहाँ पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। अब ये पता चलेगा कि ये -9 तक तो आए। उसके बाद जो है इस 5 इसमें जोड़ दिए, 5 स्टेप है वो, 1 2 3 4 5। अब आंसर देखिए आपका कहाँ मैच कर रहा है, -4 के पास, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके देखते हैं -4 आता है कि नहीं आता है, फिर ये भी देखना है। अब जो है इसको जोड़ करके एक बार देखिए। ये तो संख्या रेखा के हुआ, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानेंगे कि ये जो है जब 2 ठो कोई भी संख्या रहेगा उसमें जोड़ जो है ये एक ठो चिन्ह असमान वाला जोड़ होगा। यहाँ पे देखिए एक ठो प्लस है, एक ठो माइनस है। तो ऐसा जब चक्कर रहेगा कि एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, यानी कि चिन्ह समान नहीं रहेगा, समान, तो इसको घटा देना है। अब सीधी सीधी घटा देना है पहले। तो सीधा समझिए, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा,
4, 4 बच गया। अब 12 वाला का चिन्ह लगा देंगे, हर वक्त ऐसा करेंगे। चिन्ह असमान रहेगा जोड़ने में, चिन्ह असमान रहेगा जोड़ने में, तो क्या करना है, पहले घटा देंगे। ठीक है, बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा देंगे सीधी सीधी। अब 12 वाला का चिन्ह लगा देंगे, 12 वाला में चिन्ह क्या है, माइनस में, तो माइनस लगा देंगे और ये आ गया। तो ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए। ये तो सीधी सीधी जोड़ है। ये जो है संख्या रेखा पे जब आपको क्वेश्चन में कहेगा तो ऐसे दिखाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ठो जोड़ और है। अब इसको भी कह रहा है कि संख्या रेखा पे दिखा दो कैसे होता है। तो यहाँ पे है अपना लोग, यहाँ पे कह दीजिएगा 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -6 और यहाँ पे 7 8 जो भी कहिए। ठीक है, ये संख्या रेखा जब है ना तो चिन्ह तो तीर का जरूर लगा दीजिएगा दोनों साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो, ऐड करो। अब क्या करेंगे, ऐड पहले क्या है 8। अब 8 जो है 8 दोनों साइड में रहेगा, समझ में आना चाहिए। इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहेगा, दोनों साइड 8 रहेगा। यहाँ -7 होगा, -8 होगा। ठीक है, -9 भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 8 है, 8 दोनों में है, इस साइड भी है, यानी दाईं तरफ भी है 0 के और बाईं तरफ भी 0 के, यहाँ भी वहां भी। ये 8 जो है, ये जो है प्लस में है, तो क्लियर बात है कि इधर जाना है, 0 से दाईं तरफ, 0 से दाईं तरफ। अब कहाँ पे 8 है, तो ये तो काउंटिंग कीजिए या नहीं कीजिए, यहाँ पे 8 हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, अब ये जो है 0 से 8 के तरफ चले गए, +8 था इसीलिए दाएं तरफ गए। ध्यान में रखेंगे, माइनस रहता तो इस साइड आते, ये नहीं चक्कर में पड़ना कि इस साइड देंगे कि इस साइड देंगे। अब यहाँ पे देखिए -3 है। अब ये -3 कह रहा है कि भाई 0 से दाईं तरफ आओ। ये -3 कह रहा है कि 0 से बाईं तरफ आना है। ठीक है, तो ये बाईं तरफ आना है। कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे 8 के पास पहले जा चुके हैं अपना लोग, तो 8 से आइए कहाँ पे, यानी 8 से आना है 3 स्टेप। ये 3 है ना, तो 3 बार इसको पढ़िए। यहाँ से ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। ये 8 से गिनती करेंगे इस साइड, माइनस वाला माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस तरफ आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आएंगे कहाँ, और यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और तीर कहाँ पे लगेगा, ऐसे इस साइड आए हैं, ये तीर उस साइड लगा क्योंकि उस साइड गए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये 5 होगा। ठीक है, तो ये 5 हुआ आंसर। इसको देखते हैं यहाँ से, 8 जोड़ -3 है। ठीक है, तो इसको 8 कहेंगे, प्लस और माइनस कहेंगे, यहाँ पे 3 होगा, तो ये 5 हो गया ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है समझ चुके हैं। अब इसमें एक चक्कर और है। यहाँ जो हम दिए हैं डायरेक्ट दिए हैं कि यह बीच की दूरी देखो नहीं कि अनुमान लगा के कर दिए। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग बीच की दूरी समान करना है, इंची स्केल से नाप करके तब करना है। बीच की दूरी जो भी देंगे, सेंटीमीटर में दीजिए 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1 इंची जो दीजिए, बीच की दूरी समान रखेंगे। इसकी बीच की दूरी समान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से एक ठो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, तो यहाँ पे कहिए 0 नहीं, 0 वहां पे नहीं, 0 कहिए यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और ये 9 होगा। उसके बाद ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4।
ये सब समझ रहे हैं। जब ये समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अब ये 6 और 3 का योगफल कर रहा है तो सीधा सीधी बात है कि 9 होगा। अब इस पे कैसे कहेंगे 9 होगा कि 10 होगा? यहाँ पे दिखाएंगे ये 6 है, तो 6 कौन सी में है? प्लस में है, तो सीधी सीधी बात है 0 से दाईं तरफ चलना है। कितना स्टेप? 6 स्टेप। 0 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहां से इसको मिला देंगे। ये जो है उस साइड गए तो चिन्ह को उस साइड लगा दीजिए, पता चलेगा कि उस साइड गए थे। अब कह रहा है 3 को भी जोड़िए। अब 3 भी जो है जोड़े में है, यानी प्लस में है, धनात्मक है। धनात्मक है तो इसको भी इस साइड आएंगे, नहीं इस ऋणात्मक है इस साइड में, उस साइड ही जाएंगे धनात्मक के साइड में। तो कितना स्टेप? 3 स्टेप। 3 है तो 3 स्टेप। यहाँ पे 1 2 3। अब इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और चिन्ह उस साइड कर दीजिए। काहे कि वहां जो है उस साइड ही गए थे, इसलिए बात है कि 6 जो है धनात्मक है तो 0 से 6 स्टेप उधर चलेंगे, यानी प्लस के तरफ, यानी दायां तरफ, 0 के दायां तरफ। और 3 भी प्लस में है तो वो भी चलेंगे, यहाँ 6 से चलेंगे, जहां तक आए थे वहां से 6 स्टेप चलेंगे दाएं तरफ, और रिजल्ट अपना लोग को आ जाएगा वहां पे 9 आंसर। ठीक है, यहां भी इसको जोड़ न दीजिए, 6 जोड़ 3 कर दीजिए, 9 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में जब आएगा तो इसको इसी तरह दिखा देना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। थोड़ा मोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये जो माइनस दोनों में है, अब कहेंगे इसको निरूपित करेंगे कैसे? अब जो है अपना लोग धनात्मक संख्या को जोड़ने जानते हैं, ठीक। इसके बाद जो है धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ने में चक्कर आता है। अब क्या क्या चक्कर आता है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे -5 है और जोड़ 7 है। अपना लोग पढ़े हैं धनात्मक वाला को, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको सीधे सीधे कहते हैं कि ये 15 होगा। अब ये 15 16 की चक्कर खत्म। ये चिन्ह समान है ना, इसमें भी प्लस है। ये ध्यान देना है कि कोई भी संख्या के में जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे 6 है तो इसमें चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धनात्मक होगा। जिसमें लगलो है तो तब तो समझ जाएंगे कि धनात्मक है ऋणात्मक है, परंतु जब नहीं रहेगा तो सीधी सीधी समझेंगे ये धनात्मक संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे कि अपना लोग जोड़ जो सीखे हैं अभी तक, जो जोड़ घटाव जोड़े हैं तो किए हैं धनात्मक संख्या को। अब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आएगा, क्या करना है? ऐसे जोड़ है। अब यहाँ पे कोई संख्या 9 है, यहाँ पे ये जो जोड़ने के लिए कर रहा है -8 को, ठीक है। यहाँ पे कोई कर रहा है -7 है, यहाँ भी -9 है। अब इसको क्या करेंगे? तो ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ऐसा जब रहेगा, यानी कि एक ठो प्लस में एक माइनस में, सबसे पहले एक प्लस में एक माइनस में, यानी चिन्ह असमान हो, जोड़ घटाव जो भी होगा, इसमें गुणा नहीं है, देखेंगे जोड़ घटाव है उसमें देखेंगे गुणा भागा नहीं है, जोड़ घटाव है तो उसमें देखेंगे चिन्ह असमान है। जब ये चिन्ह असमान रहेगा तो सीधी सीधी जान लीजिए घटा देंगे। अब घटाएंगे किससे किसको? तो बड़का से छोटका घटाने के लिए सीधा सीधा अपना लोग पूरा जानते हैं। तो इन दोनों को घटाइए। ये बड़का में 7 है, ये छोटका 5 है, 7 में से 5 जाएगा, ये 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। दो संख्या में जब कोई भी संख्या को कहे करने के लिए चिन्ह जो है असमान रहेगा। असमान मतलब एक ठो में प्लस एक ठो माइनस, या एक ठो माइनस एक ठो प्लस, तो करना कुछ नहीं है, इसको घटाना है। बड़ा में से छोटा वाला को घटा देना है, घटा देना है, चिन्ह बड़ा वाला का देना है। अब ये तो घटा दिए तो 2 हो, सीधा बात। अब इसको चिन्ह बड़ा वाला का मतलब है कि 7 बड़ा है ना, यहाँ पे 7 के आगे में क्या लिखा हुआ है? प्लस, यहाँ पे प्लस दे देंगे। ठीक है, ये प्लस बड़ा वाला है तो इसका चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ये बड़ा वाला 7 है तो 7 का चिन्ह क्या है? आगे में क्या है? 7 में प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। अब यहाँ पे प्लस दीजिए नहीं दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे
तो है सीधी सीधी बात कि यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, पहले डायरेक्ट वाला सीखेंगे क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ पे कह देगा कोई -15 और +8 है, अब इसको कहेगा जोड़िए। अब जोड़ेंगे तो फिर इसमें लग रहा है कि दोनों में प्लस और माइनस दोनों है, चिन्ह असमान है, कह रहा है जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, पहले घटा दीजिए, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। है छोटा है ये सब जानते हैं कि 15 बड़ा बुझा रहा है, 8 जो है छोटा बुझा रहा है, चिन्ह नहीं देखना है, सीधा सीधी बड़का से छोटका को घटा दीजिए। तब 15 में से 8 जाएगा तो सीधी सीधी बात अपना लोग 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बड़का का चिन्ह लगा दीजिए, ये बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए। बड़ा वाला यहाँ पे कौन है, 15 है। अब 15 में कैसा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, ये माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। कहने का मतलब जब जोड़ करेंगे अपना लोग और असमान चिन्ह वाले का, तो पहले उसको घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे बिना चिन्ह का। चिन्ह को देखना नहीं है, चिन्ह किस में माइनस है किस में प्लस है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना है। अब बड़ा वाला का चिन्ह दे देना है, बड़ा वाला का ये चिन्ह जो है, साइन जो है, ये यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे कहेंगे नहीं लगाए थे, तो कोई भी संख्या है उसके आगे में प्लस लगाइए तो भी समझेगा प्लस वाला है, और नहीं लगाएंगे तो भी समझेगा प्लस वाला है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोनों, अब देखेंगे यहाँ पे कि दोनों माइनसे में है। ठीक, तो चिन्ह जो है अपना लोग ये पढ़े हैं कि देखिए दोनों प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, नहीं कुछ है तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सीधी सीधी जोड़। ठीक है, ये तो पढ़े हुए हैं, इसमें थोड़ी सी जो है ना भीतर में बात है छुपा हुआ। अब क्या है उसको देख पकड़ के देखिए, ये जो है चिन्ह समान है तो इसको जोड़ दिए। अब पते नहीं चला कि ये प्लस दिए कि माइनस दिए, सीधी सीधी जोड़ दिए। लेकिन है इसमें कि देखिए चिन्ह जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ दिया, दोनों में प्लस है तो ये प्लस दिया यहाँ पे। वही उसी प्रकार यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है, कह रहा है इसको जोड़ दीजिए। चिन्ह समान है यानी दोनों में माइनस है तो माइनस, दोनों में प्लस है तो प्लस, दोनों में प्लस है तो भी जोड़ेंगे, दोनों भी माइनस होगा तो भी जोड़ेंगे, तो 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है थोड़ा टेक्निक लगाया यहाँ पे कि प्लस को बतेबे नहीं किया कि भाई यहाँ पे ये जो चिन्ह है दोनों में से किसी का या यहाँ पे दे दीजिए, ये नहीं बताया कोई। यहाँ पे बताने की बारी आ गई, और यहाँ पे देखिए ये जो दोनों में चिन्ह है माइनस, दोनों में चिन्ह है सेम, तो कोई चिन्ह यहाँ पे कोई चिन्ह लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा कि ये जब सेम चिन्ह वाला, समान चिन्ह वाला को जोड़ते हैं, वही चिन्ह लगाते हैं। कहे यहाँ पे था नहीं तो नहीं था तो भी समझेंगे प्लस लगा हुआ है, तो उसी प्रकार ये जब चिन्ह समान है इसको जोड़ देंगे पहले, और चिन्ह जो है, जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, यही फंडा यहाँ पे है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख लिए कि असमान वाला को घटाएंगे पहले और बड़ा वाला का चिन्ह लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है 10 है। ठीक है, अब ये तो कहेंगे आंसर बताइए आप ना लोग फटाक से, ये आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है जोड़ने के लिए, इसमें जो है चिन्ह असमान है, तो असमान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर बात। 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1। अब ये 1 हो जाएगा तो ये बड़ा वाला का देखेंगे पहले, बड़ा वाला कौन है, 10 है बड़ा कि 9 है बड़ा, तो 10 है बड़ा, इसका चिन्ह लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना है, असमान चिन्ह है और कह रहा है उसको जोड़ देने के लिए, तो पहले उसको आपस में घटा दीजिए, बड़ा से छोटा वाला को, बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, यहां तक ये जोड़ में आया। अब इसमें घटाव में क्या क्या है ये भी देखेंगे, उससे पहले एक बार गुना जरूर देखेंगे। पहले गुना देखेंगे, उसके बाद भागा देखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे घटाव पे। ये जो जोड़ किए ना, घटाव पे आएंगे। अब घटाव पे आने से पहले अपना लोग गुना का चिन्ह देखेंगे, भागा का चिन्ह देखेंगे, उसके बाद घटाव पे आएंगे, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस।
अब यहाँ पे प्लस गुना प्लस ये होता है प्लस, माइनस गुना प्लस ये हो जाता है माइनस, प्लस गुना माइनस ये हो जाता है माइनस। अब कहिएगा इतना तेजी में कैसे जानेंगे क्या होता है नहीं होता है, यहाँ पे 4 फंडा लगा हुआ है, इसमें कोई माथा नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपना लोग जानबे करते हैं कहाँ पे, तो ये अपना लोग जानते हैं यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3 है मान लीजिए, तो ये गुना में तो 6 हो जाएगा, गुना करने पे सीधी सीधी गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लगाइए नहीं लगाइए नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए प्लस वाला अपना लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत पहले से। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है मान लेते हैं, यहाँ पे 7 है, तो सीधा सीधे अपना लोग गुना कर देते हैं, कहते हैं 7 छा के 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बतेबे नहीं करते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो भैया यहाँ पे प्लस लगा है, जो कि दिखाई अपना लोग को नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है। तो ये तो अपना लोग जानते हैं, ये जानना पड़ेगा कि दो संख्या में जब माइनस वाला है आपस में गुना करेंगे खुद प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ठो मान लीजिए माइनस में है 4 और यहाँ पे प्लस में है क्या 10 नहीं 10, तो ये हो जाएगा सीधा सीधी पहले गुना कर लीजिए, तो 10 चौके ये हो जाएगा 40। ये जब 40 हो जाएगा तो अब ये देखेंगे कि माइनस है, तो इसमें माइनस लगा हुआ, इसमें प्लस, तब माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले माइनस है इसमें, तो लिख दीजिए -6, यहाँ पे लिख दीजिए ये +6, यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 6 या 18 कह दीजिएगा, या ये प्लस माइनस माइनस, समझ में आ गया होगा हमने अपना लोग क्या करना है। ये जो है अपना लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चिन्ह जो है इसको देखना है कि भैया ये होता क्या क्या है, थोड़ी सी और। अब तो ये समझ गए होंगे, ऐसा जब रहेगा तो याद कर लेना है कि ये माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब समझ में कैसे आएगा कि कहीं कहीं याद ही नहीं रहेगा कि कैसे कहाँ पे क्या करना है, याद तो किए थे और भूल गए, तो भूलना नहीं है, ऐसा ट्रिक लगाएंगे याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा सो देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे अपना लोग ये जो है कहाँ गया, ये जो सेम चिन्ह है ये दोनों में माइनस से है, देखिए दोनों पर सेम चिन्ह है तो जोड़ हो गया, सेम चिन्ह है तो जोड़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक ठो प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, चिन्ह समान हुआ, देखिए यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस है माइनस है, चिन्ह समान हुआ, माइनस लग गया। तो ध्यान रखेंगे गुना में जब सेम चिन्ह रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, या माइनस में है 4 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा जब रहेगा तो सीधा सीधी गुना कर दीजिए, कह दीजिए यहाँ पे 4 या 12 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो दोनों में चिन्ह समान है तो प्लस होगा, पक्की बात है। यहाँ पे कह देंगे 7 है, यहाँ पे कह देंगे 6 है, तो ये सीधी सीधी कहेंगे 42 है, काहे यहाँ पे चिन्ह समान है, चिन्ह समान रहेगा तो प्लस लगेगा, ये क्लियर गारंटी रख लीजिए इसको। और यहाँ पे देखेंगे अब ये तो हो गया चिन्ह समान वाला, चिन्ह समान में माइनस नहीं लगेगा प्लस लगेगा, याद रखेंगे। उसके बाद अब आता है चिन्ह असमान में, जब कोई भी गुना करेंगे और उसमें चिन्ह असमान रहेगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, समान चिन्ह समझते हैं ना, या तो दोनों में माइनस लगा रहना चाहिए, दोनों में या तो प्लस लगा रहना चाहिए। और जब उसको 2 ठो में गुना कर देंगे तो क्लियर बात है कि वो धनात्मक हो जाएगा, चिन्ह प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि समान चिन्ह वाले दो संख्याओं को आपस में गुना करने पर उसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ये तो समान चिन्ह वाला हो गया। अब यहाँ पे असमान चिन्ह का गुना करके देखते हैं, असमान चिन्ह का गुना। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे असमान चिन्ह का करेंगे, समान चिन्ह समझ गए, या तो दोनों में माइनस या तो दोनों में प्लस, ठीक है। यहाँ पे
मान लेते हैं माइनस क्या 9 है और 2 है, इसको कह देंगे भैया 18 हुआ। क्यों 18 हुआ? तो गुना सीधा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये चिन्ह जो है असमान है, यानी इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे बताया गया है माइनस, कोई भी असमान चिन्ह रहेगा, असमान चिन्ह रहेगा, देखिए इसमें इधर माइनस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, गुना किया हुआ है तो दोनों में माइनस लग गया। तो ये जो है सीधी सीधी बात ये रखेंगे कि ये प्लस माइनस माइनस, चिन्ह समान माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -10 है और गुना यहाँ पे 9 है तो ये लिख देंगे -90। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। -3 है गुना में 6 है, इसको कह देंगे -18। -7 है गुना में है 2, ये भी कह देंगे -14। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं 5 है गुना में -2 है, ये कह देंगे -10। 6 है गुना में -9 है, ये को देंगे 54। समझ में आ रहा होगा कि असमान चिन्ह वाले दो ठो संख्या को आपस में गुणा करने पर माइनस कंप्लीट लगेगा। माइनस लगना ही लगना है। देखेंगे एक में असमान चिन्ह का मतलब एक माइनस एक प्लस, कौन पहले कौन बाद में, ये बात की गारंटी नहीं। यहाँ पहले है माइनस प्लस, चिन्ह समान, माइनस लगा। गुना करने के लिए जानबे करते हैं चिन्ह नहीं पता रहता है, माइनस प्लस माइनस लग गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस लगा। अब यहाँ पे प्लस से माइनस है, माइनस लगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस लगा। क्लियर बात है। चिन्ह समान रहेगा। दो ठो संख्या को आपस करने पर, दो संख्या में जब चिन्ह समान है गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। दो संख्या में असमान चिन्ह है, आपस में गुना करेंगे तो माइनस लगेगा। ठीक है, ये अच्छे ढंग से अपना लोग जान चुके हैं। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते